टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज अग्निशमन विभाग ने रविवार को सुबह पार्वती हॉस्पिटल में आग लगने का मॉक ड्रिल किया। ड्रिल के अनुसार आग लगने की सूचना अस्पताल के प्रबंधन ने फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद क्विक रिस्पांस करते हुए 10 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड की टीम सीएफओ डॉक्टर राजीव कुमार पांडे और अग्निशमन अधिकारी नागेंद्र प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में पार्वती हॉस्पिटल पहुंचे। फायर ब्रिगेड ने सबसे पहले अस्पताल के प्रथम तल में आग बुझाया। उसके बाद अस्पताल के अंदर फंसे 2 लोग को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला, जिसके बाद एम्बुलेंस के जरिए दम घुटने से बेहोश लोगों को दूसरे अस्पताल भेजा गया। अग्नि सुरक्षा सप्ताह के तहत अग्निशमन विभाग की ओर से ये मॉक ड्रिल कराया जा रहा था। गर्मी के सीजन में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसके मद्देनजर डीजी अफसर के निर्देशों पर पूरे प्रदेश में 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके तहत स्कूल, अस्पताल, बारात घरों में मॉक ड्रिल कराकर लोगों को आग की घटनाओं से प्रति सेंसिटाइज किया जा रहा है। इस मौके पर अस्पताल के फायर फाइटिंग उपकरणों की जांच की जा रही है और सीएफओ द्वारा अस्पताल कर्मियों को फायर उपकरणों चलाने की प्रशिक्षण दिया गया। हॉस्पिटल में आग लगने की घटना प्राप्त हुई, उसके बाद हम लोग 2 टीम अपनी लेके, अग्निशमन टीम और रेस्क्यू टीम लेके आए और मौके पे जो हम लोग देखे कि अस्पताल में काफ़ी धुआं निकल रहा था और हम लोग लेडर के माध्यम से 2 लोगों को ऊपर से नीचे उतारे और रेस्क्यू टीम जो है हमारा पूरा हॉस्पिटल का सर्च की और पूरी तरह से सभी लोगों को हम लोग चेक करके बाहर निकाल लिए हैं। हॉस्पिटल में कोई फंसा नहीं है। अग्निशमन उपकरणों को भी हम लोग चेक किए। इनके अग्निशमन उपकरण जो हैं सब कार्यशील हैं, उससे भी हम लोग अग्निशमन कार्य किए और इन लोगों को प्रशिक्षण भी दिए। यह एक पुलिस महानिदेशक फायर सर्विस के निर्देशन में अग्निशमन सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। उसके तहत उनके निर्देश के क्रम में हम लोग मॉक ड्रिल कर रहे हैं अस्पतालों में, व्यावसायिक बिल्डिंगों में, स्कूलों में, कॉलेजों में। उसी के क्रम में आज हम लोग जो है पार्वती हॉस्पिटल में जो है मॉक ड्रिल किए। मॉक ड्रिल करने का उद्देश्य जो है सभी लोगों को जागरूक करना। एसएसपी प्रयागराज ने प्रयागराज जंक्शन पर स्टैंड के नाम पर हो रही अवैध वसूली को ख़त्म कराया है। साथ ही बोर्ड पर गलत तरीके से चिपके स्टिकरों को भी हटाया है और लोगों को जागरूक करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आप। नमस्कार। प्रयागराज जनपद वासियों को सूचित किया जाता है कि यह स्थान जहाँ पे हम खड़े हैं वो प्रयागराज जंक्शन के सामने है। यहाँ पर शिकायत मिल रही थी कि ये जो एरिया है निःशुल्क ड्रॉप एंड गो, इसमें भी गाड़ी खड़ी करने के लिए वहाँ गेट पर कुछ शरारती तत्वों के द्वारा वसूली की जा रही थी। उनको आइडेंटिफाई करने के लिए एक तरफ टीम लगाई गई है, दूसरी तरफ यहाँ पर देखा गया कि जो ये बोर्ड लगा है निःशुल्क ड्रॉप एवं गो, प्रवेश से निकास तक अधिकतम समय सीमा 10 मिनट। ये 10 मिनट पर किसी ने शरारत करके, धोखाधड़ी करके, बेईमानी से, छल कपट से यहाँ पे एक स्लिप लगा दी थी, जिससे वो ढक गया था। इससे आम जनमानस को असुविधा होती थी, सभी से वसूली की जाती थी। जबकि नियम है कि यहाँ 10 मिनट तक आप निःशुल्क रूप से अपने वाहन पार्क कर सकते हैं। तो सभी जनपद वासियों से अपील है कि ये फॉलो करें। 10 मिनट तक आप निःशुल्क रूप से गाड़ी को पार्क कर सकते हैं और प्रयागराज जंक्शन पे जा करके रेलवे की यात्रा का लाभ उठा सकते हैं। आइंदा अगर आपको कोई यहाँ पे वसूली करता है तो उसकी तत्काल शिकायत 112 नंबर या एसएसपी के सीयूजी नंबर पे तत्काल करेंगे। अभी फिलहाल इस पर कार्रवाई की जा रही है। देखिए अभी हमारे इंस्पेक्टर जो यहाँ पे है वो इसको निकालेंगे, किस तरह से इस पर स्लिप लगाई गई है उसको निकालिए और उसको दिखाइए कि 10 मिनट तक आप निःशुल्क पार्किंग यहाँ पे कर सकते हैं, समय सीमा 10 मिनट। इस तरह का इधर लाइए, इस तरह का एक स्लिप यहाँ पे लगाया हुआ था, इसको निकाला गया है और इस पर जो भी शरारत किया है, जो भी ये बेईमानी, छल कपट तरीके से ये काम किया है, उसके ऊपर भारतीय दंड विधान और सुसंगत एक्ट की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। जहां भीषण गर्मी ने एक बार फिर लोगों की परेशानी बढ़ा दी है और सड़कों पर निकलने वाले राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहां सरकार के द्वारा हर साल गर्मी में पियाऊ जल की व्यवस्था होती थी और शहर के आधे से ज़्यादा अब हैंडपंप भी ख़राब पड़े, जिससे लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है और ना ही किसी भी चौराहे पर पानी की व्यवस्था है। ऐसे में गर्मी में पीने के पानी की समस्या को लेकर क्या कुछ कहना है जनता का, क्या है जनता की राय, आइए सुनाते हैं आपको। नहीं, अभी तो फिलहाल में कहीं भी नहीं दिख रही व्यवस्था ये पानी की। कितनी परेशानी होती है? हाँ, परेशानी तो होती है कि जैसे पहले रहता था तो पी लेते थे इंसान लोग, अब दिक्कत हो जाती है, ये बात है और कोई बात नहीं। ज्योति। इस बार तो गर्मी बहुत ज्वलंत रूप धारण किए हुए है। लगता है कि 50 डिग्री
के आसपास आज की गर्मी है और सरकार द्वारा जो अभी जल प्याऊ की व्यवस्था की जाती थी अभी तक शहर से नदारत हैं। कहीं भी मटके न जल प्याऊ कहीं भी नहीं दिखे हैं। कचहरी में भी दिखाई देते थे सर्वप्रथम, अब की बार कचहरी में भी नहीं दिख रहे हैं। फिलहाल समस्या है, पानी सही समय पे आता भी नहीं आता है तो उसका बहुत धीमा प्रेशर रहता है और बहुत दिक्कतें आ रही हैं पानी की। अब देखिए आने वाला समय किस प्रकार से होता है कि पानी की और क्या क्या समस्याएं बढ़ती हैं। कोई व्यवस्था है ही नहीं है। जो भी अभी टैंकर अभी देख रहे हैं आप सामने खड़ा हुआ है, वो भी अभी पीने गए पानी तो वैसे गर्म पानी है, गंदा पानी भी थोड़ा बहुत है और कहीं कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ से वहाँ तक अभी सिविल लाइन है, ये है, उसके आगे भी इसके और आगे भी चले जाइए, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है पानी की। मेरा नाम शुभ बकरीदी है। गर्मी में पानी की व्यवस्था है कि पहले चौराहे पे मटके लगे रहते थे, अब तो मटके नहीं लगे रहते हैं। आदमी के पास पैसा कम है, इसलिए आदमी पानी या तो अपने पैसे से पानी लेके ख़रीद के पिए। पहले तो मटके लगे, गर्मी में बहुत परेशानी होती है। वैसे तो चौराहे पे मटके लगे होते थे तो वैसे परेशानी नहीं होती थी, अब तो मटके नहीं लगे हुए हैं चौराहे पे। क्या नाम है? आशीष कुमार मौर्य। नगरी प्रयागराज में जहां स्टेशन के आसपास अगर आप जा रहे हो तो संभल कर जाएं, क्योंकि अब नियम कानून का पालन न करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। बता दें, जहां रेलवे जंक्शन के करीब सड़कों पर खड़े बेतरतीब ई रिक्शा व विक्रम से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था, जिसको लेकर आज प्रयागराज के एडीजी जोन प्रेम प्रकाश व आईजी रेंज डॉक्टर राकेश व एसएसपी प्रयागराज अजय कुमार द्वारा सड़कों पर निकलकर जंक्शन पर चेकिंग अभियान चलाया। साथ ही बेतरतीब गाड़ी खड़ी करने वाले और उनके खिलाफ सख्त विरुद्ध अभियान चलाते हुए कार्रवाई की। साथ ही जंक्शन पर अवैध वसूली करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करी। साथ ही बता दें, एडीजी जोन प्रयागराज ने इंस्पेक्टर शाहगंज व आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही कड़ाई से नियम कानून पालन कराने के लिए निर्देश दिए। किस तरह से होगी कार्रवाई, आइए सुनाते हैं आपको। प्राय यह देखा जा रहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर तथा रेलवे स्टेशन पर यातायात नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। यातायात नियमों के पालन न करना एक बहुत ही गंभीर विषय है, जिसमें यातायात नियमों का पालन न करने वाले वाहन स्वामियों के विरुद्ध 119/177 MB एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें प्रथम बार में 500 रुपया समन शुल्क और द्वितीय बार करने पर 1500 रुपया समन शुल्क से दंडित किया जाएगा तथा 179A MB एक्ट के तहत विधि के नियमों का MB एक्ट के नियमों का पालन न करने पे 2000 रुपया का समन शुल्क से दंडित किया जाएगा। और नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ी करने पे, अस्त व्यस्त वाहन खड़ी करने पे, गलत तरीके से वाहन खड़ी करने पे 122/126/177 MB एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें प्रथम बार में 500 रुपया समन शुल्क और द्वितीय बार में 1500 रुपया समन शुल्क से दंडित किया जाएगा। संगम नगरी प्रयागराज, जहां प्रयागराज की सड़कों पर अब लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। भीषण गर्मी के कारण अब सड़कों पर लोग दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। जिस रोड पर चलने की जगह नहीं होती थी, आज वहां सन्नाटा पसरा है और गर्मी से अब लोग बेहाल हैं। जहां आज 43 डिग्री टेम्परेचर है, जिसके बाद लोगों का अब घर से निकलना मुहाल हो गया है। ऐसे में गर्मी की समस्या से जूझते लोग अब परेशान दिख रहे हैं और आप देख सकते हैं ये नज़ारा है जीरो रोड की सड़क का, जहाँ भीड़ होती वहाँ सन्नाटा पसरा है। संगम नगरी प्रयागराज, ये नज़ारा है प्रयागराज के मीरापुर पांडे चौराहा का, जहां आप देख सकते हैं यहां अब शहर के अंदर लाखों रुपए से स्पीकर सरकार द्वारा कोरोना काल में लगवाए गए थे, जिससे कोरोना के प्रति और यातायात के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता था। मगर अब ये स्पीकर सिर्फ शोपीस बन के रह गए हैं। ना ही इनसे यातायात के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है, ना ही कोरोना के प्रति, और अब ये स्पीकर फाक रहे धूल, बने शोपीस। संगम नगरी प्रयागराज में जहां नवासाए रसूल हज़रत इमाम हसन की यौम पैदाइश के मौके पर माह रमज़ान की 15 को कहीं महफिल सजी तो कहीं रोज़दारों ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, तो वहीं बक्सी बाज़ार में तारा बाबू के इमाम बाड़े पर पत्रकार ज़िया की ओर से रोज़ा इफ्तार पार्टी कराई गई, जहां मगरिब की अजान सुनते ही रोज़दारों ने मज़हब और मिल्लत की दीवार तोड़कर एक सब पर शाना बशाना होकर रोज़ा खोला। पकौड़ी, दही, बड़ा फल, इमरती, ठंडे शरबत से रोज़ा खोल एक दूसरे को माह मुक़द्दस रमज़ान और इमाम हसन की विलादत की मुबारकबाद पेश की। रोज़ा इफ्तार के बाद बाजमात नमाज अदा कराई गई। आयोजक ज़िया
सिद्दीकी आए हुए सभी रोज़दारों व सामाजिक, धार्मिक व अन्य धर्म के लोगों का शुक्रिया अदा किया। वहीं इस मौके पर देश के अमन चैन के लिए दुआ भी की। इस मौके पर रोज़दारों ने इफ्तार पार्टी में शामिल हुए तो वहीं बढ़ चढ़कर लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। खुलदाबाद पुलिस ने प्रयागराज जंक्शन के 4 नंबर गेट पर आने जाने वाले वाहनों से जबरन वसूली करने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार। बता दें, प्रयागराज एसएसपी अजय कुमार द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एसपी सिटी दिनेश कुमार सिंह व सीओ फर्स्ट सत्येंद्र तिवारी के निर्देशन पर खुलदाबाद थाना प्रभारी ने मुखबिर की सूचना पर अरशद को किया गिरफ्तार। अब खुलदाबाद पुलिस अरशद के खिलाफ अवैध वसूली के मामले में मामला दर्ज कर भेज रही जेल। अंजुमन खुद्दाम मौजूदनुमा की ओर से दरियाबाद स्थित इमाम बाड़े जद्दन मीर साहब के हज़रत इमाम हसन की यौम विलादत के मौके पर सजी जश्न की महफिल में मुकामी व गैर मुकामी शायरों का जमावड़ा लगा। नजीब इलाहाबादी की निज़ामत में हुई महफिल का आगाज़ मौलाना अख्तर हसन नजफ़ी के तिलावत कलाम पाक से हुआ। मदरसा जमीउल अब्बास के फाउंडर व मशहूर आलिम-ए-दीन मौलाना सैयद कल्बे अब्बास रिजवी की सदारत में हुई ऑल इंडिया जश्न सब्र में शोरा-ए पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के नवासे हज़रत अली के बड़े फर्जंद हसन मुज्तबा की विलादत पर एक से बढ़कर एक आशार सुनाकर वाहवाही लूटी। मौलाना डॉक्टर रिजवान हैदर रिजवी ने इमाम हसन की विलादत पर तकरीर में इमाम के मोज़ात और उनके हुस्न अखलाक के बारे में तफसील से बताया। महफिल आयोजक रज़ा हसनैन ने आए हुए शायर उलमा व तमाम मोमिन का शुक्रिया अदा किया। माह रमज़ान की 15 तारीख़ है और ये तारीख़ हमारे अक़ायद के एतबार से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के नवासे इमाम हसन मुस्तफ़ा की विलादत की तारीख़ है और इस विलादत के पुरमसरत मौके पर हम जश्न मनाते हैं और इमाम हसन का पैगाम सारी आलम इंसानियत को पहुँचाते हैं। इमाम हसन का पैगाम है हम आश्ती सरकार दो आलम के बाद अगर किसी ने सुलह का पैगाम आगे बढ़ाया है तो वो है इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम। जवाद हैदर जवादी इलाहाबाद। बताते चले, इमाम हसन की विलादत पर सजी महफिल और शायर उलमा व सामाजिक क्षेत्र में अच्छे कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। दिल्ली के जहांगीरपुरी क्षेत्र की हुई घटना को देखते हुए यूपी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने प्रदेश में सभी पुलिस अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में पूरी सतर्कता बरतने के साथ ही लगातार भ्रमणशील रहने के निर्देश दिए। खुफिया तंत्र को भी अलर्ट कर दिया गया और सभी प्रकार की सूचना का संकलन करने उन्हें लेकर पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए गए, जिससे कहीं भी शांति व्यवस्था प्रभावित ना हो। हर छोटी घटना को पूरी गंभीरता से लेकर तत्कालिक कार्रवाई करने के साथ साथ शरारती तत्वों पर कड़ी नजर रखने के लिए कहा गया था। तो वहीं जिले के आला अधिकारी प्रतिदिन कानून व्यवस्था को 24 घंटे स्वयं निरीक्षण करते हुए देर रात एडीजी जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश द्वारा उनके नेतृत्व में एसपी सिटी दिनेश कुमार सिंह और सीओ सत्येंद्र तिवारी द्वारा थाना शाहगंज क्षेत्र के अंतर्गत काटजू रोड, रीडर रोड, शाहगंज चौक क्षेत्र में पुलिस बल के साथ पैदल गश्त कर संदिग्ध व्यक्तियों वाहनों का सघन चेकिंग की गई। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों को प्रभावी कार्रवाई के साथ साथ संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को निर्देशित किया गया। देर रात खुद सड़कों पर उतरकर एडीजी जोन प्रयागराज ने लोगों की गाड़ियां चेक कराई और संदिग्ध व्यक्तियों को रोककर तलाशी ली गई। साथ ही स्टेशन के आसपास कड़ी सुरक्षा और के दृष्टिगत एडीजी जोन प्रयागराज पुलिस बल के साथ खुद पैदल गश्त किया। माह रमज़ान के महीने में लोग तरावी पढ़ते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। तो वहीं आज मदीना मस्जिद ममफोर्डगंज में 15 दिन की तरावी मुकम्मल हुई, जिसको हज़रत याकूब आलम निज़ामी ने पढ़ाया। साथ ही बताया कि तरावी तब तक पढ़ी जाएगी जब तक ईद का चाँद ना हो जाए। जो लोग कुरान तरावी कम दिन की पढ़ते हैं उनके लिए मसला होता है या उनको सफ़र पे जाना होता है या फिर उनके कारोबार या कोई ऐसी समस्या होती है वो कम दिन की पढ़ लें, मगर लोगों को 30 दिन की पूरी तरावी पढ़नी चाहिए, वरना गुनाह में मुलव्विस हो सकते हैं।
और बताया कि साथ ही तरावी 30 दिन पढ़ने का हुक्म है और तरावी सुन्नत है जो हुजूर पाक के समय से चली आ रही है। इसलिए सब लोग रमज़ान के महीने में तरावी पढ़ते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं और कुरान मुकम्मल होने पर आज फातिहा न्याज़ हुई। ऐसा नहीं है तरावी मुकम्मल नहीं होती है, बल्कि कुरान शरीफ का मुकम्मल किया जाता है। कुरान शरीफ मुकम्मल एक सुन्नत तरीक़ा है सुनाना, लेकिन सूरह तरावी जो होती है पूरे महीने भर तरावी चलता रहेगा जब तक कि चांद न दिखा जाए या काजी का जब तक ऐलान न हो जाए। पूरे महीने सूरह तरावी हो या कुरान शरीफ की तरावी हो, उसे पढ़ना हर मुसलमान के लिए सुन्नत है। उसे नहीं छोड़ सकते हैं, उसे नहीं तर्क कर सकते हैं। ऐसा जो आवाम में लोगों का रुझान ख्याल हो चुका है कि उन लोग अपने आप को कुरान शरीफ की तरावी सुन करके अपने आप को बरी ज़िम्मा हो जाते हैं, ये ऐसा करना उनके लिए गुनाह के सबब में जाने का रास्ता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तमाम मुसलमानों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कुरान शरीफ की तरावी ख़त्म होने के बाद भी तरावी मुकम्मल 30 रात यानी 30 शब पढ़ी जाए। ये तरावी जो सुन्नत है, ये हमें और आपको तमाम मुसलमानों को सुन्नत पर अमल करना चाहिए। परिचय बता दें। ये मदीना मोहम्मद याकूब आलम निज़ामी। संगम नगरी प्रयागराज के ममफोर्डगंज क्षेत्र में जहां हनुमान जयंती पर देर रात तक भजन कीर्तन होता रहा। बता दें साथ ही सुंदर कांड का भी पाठ हुआ, जहां हनुमान जी का जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष की उदया तिथि पूर्णिमा के दिन हुआ माना जाता है। शनिवार को इस दिन हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इस दिन उनकी पूजा भय से मुक्ति दिलाकर सुरक्षा प्रदान करती है, साथ ही मनोवांछित फल प्रदान करती है और सुख साधनों को संपन्न करती है। वहीं ममफोर्डगंज में जहां जन्म उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा था, तो वहीं सुबह से मंदिरों में लोगों की भीड़ लगी थी और देर रात तक जहां सुंदरकांड का पाठ हुआ और मंदिरों में भक्तों की भीड़ इकट्ठा हुई। वहीं हनुमान जयंती के मौके पर ममफोर्डगंज स्थित मंदिर में देर रात तक भजन कीर्तन होता रहा, जहां भक्तों की भीड़ रही तो देर रात तक सुंदरकांड में भक्त शामिल होते रहे, साथ ही भगवान हनुमान जी का दर्शन करते रहे। संगम नगरी प्रयागराज जहां पिछली सरकार में योगी सरकार द्वारा गड्ढा मुक्त सड़कों करने के दावे किए गए थे और साथ ही निर्देश दिए गए थे, मगर करेली के ये सी ब्लॉक की सड़क का नज़ारा है, जहां आप देख सकते हैं आज तक इस सड़क का विकास नहीं हुआ, ना ही गड्ढा मुक्त हुई है। बक्सर मगर रात के अंधेरे में आने जाने वाले लोग दुर्घटनाग्रस्त होते हैं और सारे दावे अब सिर्फ विकास के कागज़ों में सीमित हैं। नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है करेली क्षेत्र का, जहां आप देख सकते हैं सड़कों पर किस तरह से आवारा पशु घूम रहे हैं और कूड़े में अपना भोजन तलाश रहे हैं। मगर सबसे बड़ी बात है कि कान्हा गौशाला बनाने के बावजूद इतने सारे गौवंश आए कहां से, और इस पर नगर निगम का ध्यान भी नहीं है और खुलेआम ये गौवंश सड़क पर टहल रहे हैं। सबसे बड़ी बात, योगी सरकार ने लाखों रुपए से कान्हा गौशाला बनाई, उसके बावजूद सड़कों पर घूम रहे गौवंश। सीएम योगी के सपनों में फिरता पानी। संगम नगरी प्रयागराज के कर्नलगंज थाना क्षेत्र के ममफोर्डगंज चौकी से चंद कदम की दूरी पर नगर निगम कूड़ा जहां डंप करती है, वहीं पर आज आग लग गई। जब आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, देखते ही देखते आग फैलने लगी, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया, जिससे आग काफी फैल न सकी। और बता दें कि जिस तरह से आग फैली थी उससे काफी अफरा तफरी का माहौल हो गया था, जिसकी सूचना लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।